हरे कृष्णा सभी को। आज अपनी लर्निंग की सीरीज़ में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट रेमेडीज़ या किस तरह से हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, हम न्यूमरोलॉजी सीख ली, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, उसके थ्रू हमने प्रॉब्लम जान ली, बट अब हम प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करें। जब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ज़्यादातर आपने एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, वो बात करते हैं ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा दान की, उसके बाद मंत्रा की और उसके बाद उपवास की, मीन्स फास्टिंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमन रेमेडीज सारे एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं। अब हम लोग हीलर हैं, इन हीलिंग हम लोग कलर थेरेपीज़ कोई भी यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्रिस्टल और जमस्टोन की भी बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स और कलर थेरेपी में जो यूज़ किए जाते हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। पर अब मैं बात करूँगी जो मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज समझती हूँ या ट्रीटमेंट समझती हूँ, वो है योगा। वो क्यों, इसके बारे में ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे कि योगा क्यों ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, जिसका इफ़ेक्ट मैंने अपनी लाइफ में और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा है। इसलिए मैं सबको योगा ज़रूर रिकमेंड करती हूँ एज ए ट्रीटमेंट। इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या आपकी जो कुंडली है, वो क्या आपने आज बनाई है? आई थिंक नहीं। अब अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारी कुंडली हमें हमारे जन्म के साथ ही मिल जाती है, उसके टाइमिंग और उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, और वो उसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट भी हमको दिख रहा होता है, हमारी कुंडली का पूरा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमको दिख रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी ग्रह अपनी कुंडली में जैसी जो भी स्थिति में पा रहे हैं, वो अपनी पुरानी कंडीशन की वजह से पा रहे हैं। मतलब हम अपने कुछ तो पुराने कर्मा को लेकर के आए हैं, दैट्स वाई हमको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी कुंडली बनती है। और बर्थ के पहले तो ऐसा कोई हम कुछ कर नहीं लेंगे माँ के गर्भ में, तो कोई बच्चा क्या ही कर लेगा कर्मा। अगर हमारी लाइफ में इतना उसका इम्पैक्ट है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ का इतना इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने पिछले कर्मा के अकॉर्डिंग लेकर के आए हैं। जो लोग कर्मा या ये पिछला कर्म नहीं भी मानते हैं, तो फिर इसका मतलब वो कुंडली और ये सब चीज़ें भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज़ मानेंगे तो आपको दूसरी चीज़ माननी ही पड़ जाएगी। अब जब हम बात करते हैं कि वो आत्मा है जो अपना पुराना जन्म लेकर के आई है और अपने कर्मा को लेकर आई है, उसके लिए अपने कर्मास को कंप्लीट करने के लिए ये शरीर मिला है। जब ये आत्मा ही है, ये शरीर तो वो नहीं है, तो फिर बीमारी क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का बीमारी से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, बीमारी तो शरीर में होती है। अब इसको कैसे समझा जाए? ये मैं आप लोगों से साफ साफ कहूँगी कि ये सारे मेरे थॉट ऑफ व्यू हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इसमें कुछ और समझ पाएँ तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, या किसी को भी इन बातों में कुछ और समझ में आए तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। तो अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कि फिर शरीर को बीमार नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये माना, इन सारी बातों के साथ, इन सारी बातों को पढ़ने, लिखने, समझने के बाद मैंने ये माना, जिस तरह से मैंने इम्पैक्ट देखा, मैंने ये देखा कि इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा के कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको वो शरीर दिया जाता है। क्योंकि हमारी कुंडली को देखते ही कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी फैमिली के बारे में बता देता है, आपके पिता कैसे होंगे, आपकी माँ कैसी होगी, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपका बचपन कैसा गया होगा, आपकी कैसी स्टडीज़ रही होंगी। जब ये सारी चीज़ें वो हमारी कुंडली देखकर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सोल डिसाइडेड है कि वो उस शरीर को लेके उस परिवार में वो जन्म लेगी।
वो शरीर भी डिसाइड कर दिया जाता है कि इस कर्मा के अकॉर्डिंग ये शरीर दिया जाएगा। आपका फेस, आपका शरीर, आपकी बॉडी, सब कुछ आपकी फैमिली, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग प्लान करके आपको भेजा जाता है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा। इसलिए ही तो आपकी कुंडली को देखकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपको किस टाइप की बीमारी होंगी, किस टाइप की आप प्रॉब्लम लाइफ में फेस करेंगे, किस तरह के दुश्मन आपकी लाइफ में आएंगे, कहाँ आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा और कहाँ आपको डिस्प्यूट मिलेगा, किस तरह की आपकी लाइफ चक्र रहने वाला है। ये बहुत कुछ आपका समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे, जब इतना कुछ हम अपनी बॉडी और सोल सब कुछ लेकर आए हैं, तो क्या ये बॉडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? जी हाँ, ये हमारे लिए जो बॉडी हमको दी जाती है और ये जो ब्रीदिंग दी जाती है, मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। यही रीज़न है कि जब हम लोग हीलिंग में, एनर्जी हीलिंग या और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो लोगों के हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका मतलब पुरानी से पुरानी चीज़ों को हील कर रही होती है। एनर्जी हीलिंग भी वैसे ही काम करती है जिस तरह मैं आपसे योगा के बारे में बात कर रही हूँ। अब भी योगा, वो बात अलग है कि उसका इम्पैक्ट आपको दिखने में थोड़ा सा समझ नहीं आता है, क्योंकि वो एनर्जीज़ के थ्रू आपको हीलिंग मिल रही होती है। पर योगा इतना इम्पैक्टफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। तो जब अगर शरीर हमारा और ब्रीदिंग हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम अपने शरीर और ब्रीदिंग पैटर्न पर ही काम करके अपने ग्रहों को बैलेंस करें। और ये श्योर है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें ईश्वर ने हमको देकर भेजी हैं, जिसमें से एक ये शरीर और हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है। आपको जितने भी कूल, एक शांत, अच्छे डिसीजन मेकर, अच्छे संपन्न और मतलब एक सोफिस्टिकेटेड लोग मिलेंगे ना, उनको लोग कहते हैं अच्छे कर्मा करके आए होंगे, या उनके ग्रह भी दिख रहे होते हैं, उनकी कुंडली में भी दिखता है कि कैसा क्या योग है, किस टाइप के उनके ग्रह हैं, तो वो सोल उस टाइप की चीज़ें लेकर के आई है। अब अगर समझिए, अभी हमें डिसीजन मेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या हमें अपनी ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमारी कुंडली में जुपिटर खराब है या सन खराब है, हमें अपना मंगल खराब है, हमें अपना नाम, फेम, मनी, हर एक चीज़ में इश्यूज आ रहे हैं, या फैमिली इश्यूज कुछ भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछला कर्म खराब था, तो हमको ये वाले ग्रह इस जन्म में खराब मिले हैं। मतलब खराब और अच्छा कुछ नहीं होता, बस मैं कहती हूँ इम्बैलेंस, उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। तो हमने ये जन्म ही इसलिए लिया है कि हम उन ग्रहों को अपनी लाइफ में बैलेंस करें। तो आपको क्या लगता है, ये हमको जन्म ही दिया गया है कि हम अपनी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में इम्बैलेंस है, हमारा जुपिटर या कहीं सन या किसी वजह से मंगल, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। और वो बैलेंस क्या सिर्फ आपको लगता है कि कहीं दीपक जलाकर या कहीं जल चढ़ाकर या एक बेलीफ पर कुछ नाम लिखकर, क्या लगता है आपको ये कर्मा सिर्फ इससे पूरे किए जा सकते हैं? नहीं, जब तक हम अपने बॉडी पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यही रीज़न है कि आप लोगों ने सुना होगा कि हम इतने दिनों से रेमेडी कर तो रहे हैं, पर उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पता लगता है। ट्रीटमेंट कर तो रहे हैं, चीज़ें हम रोज़ जा रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही शायद माइनर आपको उसका इफ़ेक्ट दिखता हो, दिखेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर कर्ज है, वो आपने नहीं किया है। अगर समाज को आपने नहीं माना है, आप सोसाइटी के साथ नहीं चले हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बुरी मिली होंगी, वो आपको मानना पड़ेगा। नियम सिस्टम जो बनाया गया है, आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली वो भी आपको करना पड़ेगा। बट वो आपके साथ काम तब करेगा जब आप पहले अपने आप को बैलेंस कर लें, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, अपनी सोल पर, अपनी ब्रीथ पर काम कर लें। तब आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करके, समझ कर, डेफिनेटली आप ये देखिए, आजकल बच्चों को आप कोई भी चीज़ ऐसे ही बताते रहिए,
कि जाओ ये काम कर लो, जाओ ये काम कर लो, वो नहीं करेंगे। आप उनसे सिर्फ ये बता दो कि जाओ मंदिर जाओ, रोज़ डेली मंदिर जाओ, वो नहीं जाएंगे। आप उनको उसका रीज़न बताइए, आप उसकी उनको समझ दीजिए कि क्यों हमें ये काम करना चाहिए। फिर उसके बाद वो देखिए अपने आप से करेंगे और वो तब उनकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। सेम इस तरह ही जब हम लोग अपनी बॉडी पर, अपने ब्रेथ पे काम करते हैं, हमारी ओरिजिनल सेल्फ निकल कर बाहर आती है। फिर हम चीज़ों को समझकर उस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो सारे इम्पैक्ट जो हम पहले छोटे छोटे से जो हम करते रहते हैं रेमेडीज़, तब हमारी लाइफ में उनका फ़र्क पता लगता है। अब जब बात करते हैं खुद पर काम करना, मतलब क्या, खुद पर कैसे काम कर सकते हैं, तो खुद पर काम हम बहुत अपने योगा मतलब सिर्फ आसन या सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योगा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अभी आपने देखा होगा या और करा रहा है कोई कि नहीं पता मुझे, पर हाँ, मैं योगा को एस्ट्रो योगा में कराती हूँ। आपको पता है आपकी बॉडी की जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें ही ये सारे ग्रह हैं, इसमें ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ही सारे चक्र हैं। जिस दिन आपने इन पर काम करके इनको बैलेंस करना शुरू किया, आपकी लाइफ में आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। इन पर काम करने का तरीका होता है आसन, मुद्राएं और मंत्रा, मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक प्रोसेस होता है। मेडिटेशन सिर्फ आप यूं ही बैठकर नहीं कोई भी कर पाता है। मैंने एक नहीं कितने लोगों को देखा है, वो कहते हैं मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट भी मेरे से नहीं बैठा जाता है। पर अगर आप एक सिस्टम वे से काम करेंगे तो फिर देखिए आप मेडिटेशन में बैठ भी पाएंगे, आपका मेडिटेशन भी अच्छे से लग पाएगा। जो हमारे बॉडी में सूक्ष्म मसल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चक्रास होते हैं जो सूक्ष्म चक्रास होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। जो 7 मैक्सिमम जो 7 चक्रा के बारे में बात होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल होते हैं। तो जब हम उसके थ्रू आपको शायद ये पता है कि नहीं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ही सारे आपके ग्रह होते हैं। कहाँ पर जुपिटर है, कहाँ पर वीनस है, कहाँ पर सैटर्न है, ये सारी चीज़ें आपको उस योगा में बैलेंस कराई जाती हैं। सो ये योगा ग्रहों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हर एक ग्रह का अलग अलग मंत्रा, मुद्राएं और उसके आसन्स बताए गए हैं कि हम इस ग्रह को बैलेंस करने के लिए कौन सी मुद्राएं, कौन से मंत्र और कौन से आसन्स कर सकते हैं, कौन से हमारे लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। आप इस टाइप के योगा को अगर मेरे पास करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर होगा, आप वहाँ पर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ ये योगा। अदरवाइज कहीं से भी अगर आपको एस्ट्रो योगा, आपको ग्रहों के अकॉर्डिंग योगा मिलता है तो आप लोग वो योगा कीजिए। उस योगा के साथ जब आप दूसरे ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरे आप अपनी एनर्जी हीलिंग लेंगे या दूसरी भी चीज़ें, आप ये जितने भी सूर्य को जल चढ़ाना, या उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तब आपकी लाइफ में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। साथ साथ करने से आपकी लाइफ में जल्दी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो शायद मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाई हूँ। अगर आप लोग भी इसमें कुछ भी अपनी वैल्यू देना चाहते हैं या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग समझते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये मेरा ही सोचने का तरीका है या कुछ और आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, या आप कुछ किसी और तरह से सोचते हैं तो भी मुझे बताइए। बस डेफिनेटली ये कहना चाहती हूँ, अगर आप एस्ट्रो योगा मतलब अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग योगा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वहाँ पर डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, और या कहीं और से भी कीजिए, बट अपने ऊपर काम ज़रूर कीजिए। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आता है। उसके साथ साथ जब मैं आगे अभी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ करने वाली हूँ तब आप समझिएगा कि आपका कौन सा नंबर किस तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए ट्रीटमेंट करते रहिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ आप कहीं से भी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, पर जब खुद पर काम किएंगे तभी आपको ज़्यादा और जल्दी इफ़ेक्ट पता लगेगा। ये ज़रूर कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
क्योंकि इस तरह से ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाइए, बस ये मैं ज़रूर चाहती हूँ। आप यहाँ से कीजिए या कहीं और से भी कर सकते हैं, इससे मुझे कोई वो नहीं है, पर करिए ज़रूर, क्योंकि जो हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ना, इसका इफ़ेक्ट होता ही होता है। सो मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आप लोग तब तक स्माइल करते रहिए, दूसरों की लाइफ में स्माइल को ऐड करते रहिए, जैसे भी हो सके, पंछियों की, एनिमल्स की, इंसानों की, जीवों की, जहाँ भी हो सके हेल्प करते रहिए। जितना आप हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में उतना स्माइल ऐड होती चलेगी। तो ईश्वर आपकी हेल्प करता है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अपने कुछ व्यूज़ लेके, जितना भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, सो दैट आप उसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।